अकबर का दरबार हमेशा अपने फैसलों और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उनके मन में एक अजीब सा सवाल उठ रहा था। वो सोच रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति सोने का प्याला प्राप्त करता है तो वो क्या करेगा। क्या वो उसे अपने पास रखेगा या वो उसे बेचकर पैसे कमाएगा? क्या वो उसे दूसरों को देगा या फिर उसे राजा के पास लौटाएगा? अकबर का दिमाग बहुत उलझा हुआ था और उन्हें यह सवाल इतना महत्वपूर्ण लग रहा था कि उन्होंने बीरबल से इसे सुलझाने के लिए कहा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर कोई व्यक्ति सोने का प्याला पाले तो वो क्या करेगा? क्या वो उसे अपने पास रखेगा या फिर वो उसे किसी और को देगा? तुम्हारी राय क्या है? बीरबल चुप थे। उन्होंने इस सवाल को सुना और सोच में पड़ गए। वो जानते थे कि ये सवाल अकबर के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उन्होंने जवाब देने से पहले अपनी सोच को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश की। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और धीरे धीरे बोल पड़े, महाराज, ये सवाल सच में बड़ा दिलचस्प है, लेकिन मैं इसे सरलता से उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि इसका जवाब किसी एक व्यक्ति या स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर आप अनुमति दें, तो मैं इस सवाल का उत्तर देने के लिए एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझसे अच्छे किस्से सुनाते हो। इस बार भी मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे अच्छे तरीके से जवाब दोगे। फिर बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। ये एक बार की बात है। बीरबल ने कहना शुरू किया, एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसे जीवन की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। एक दिन उसे जंगल में काम करते हुए एक पुराना सोने का प्याला मिला। वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इसे खरीद सके। उसने सोने का प्याला अपने पास रखा और सोचा कि अब वो अपनी जिंदगी सुधार सकेगा। लेकिन बीरबल ने थोड़ी रुकावट डाली। वो आदमी उतना खुश नहीं था जितना तुम सोच रहे हो। वो बेचैन था। वो जानता था कि ये प्याला कोई साधारण वस्तु नहीं हो सकता। उसने प्याले को देखने के बाद समझा कि अगर वह इसे किसी को दिखाएगा तो ये बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। उसे डर था कि लोग उसे इसे छीनने के लिए परेशान करेंगे। अकबर ने ध्यान से सुना, लेकिन वो अब तक समझ नहीं पा रहे थे कि बीरबल इस किस्से को क्यों जोड़ रहे हैं। बीरबल ने फिर आगे बढ़ते हुए कहा, तो उस आदमी ने एक योजना बनाई। उसने सोने के प्याले को छिपाकर रखा और किसी को नहीं बताया, लेकिन उसे ये डर था कि कहीं कोई उसे देख न ले और वो प्याला छीन न ले। अकबर का मन अब उलझा हुआ था। उन्होंने बीरबल से पूछा, फिर उस आदमी ने क्या किया? क्या वो प्याला अपने पास रखे रहा या फिर उसने उसे किसी को दे दिया? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, उस आदमी ने एक बहुत समझदारी का कदम उठाया। उसने वो प्याला बेचने का निर्णय लिया, लेकिन उसने ये काम बहुत चुपके से किया। उसने प्याले को बाजार में बेचा और जो पैसे उसे मिले वो उन पैसों से अपना जीवन संवारने की कोशिश करने लगा। अकबर ने सिर झुका लिया और सोचा, क्या यह सही था कि उस आदमी ने सोने का प्याला बेचा? क्या उसकी चुपके से किए गए काम को सही माना जा सकता है? बीरबल ने फिर कहा, महाराज, उस आदमी का निर्णय सही था, क्योंकि उसने अपनी परिस्थिति और समाज की स्थिति को समझते हुए ऐसा कदम उठाया। अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, अगर वो आदमी ऐसा करता है तो क्या उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा? क्या उसके दिल में कभी पछतावा नहीं होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यहां पर एक और सवाल है। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है और उसे समझ में आता है कि वो गलत था, तो क्या वह अपनी गलती सुधार सकता है? यही सवाल इस कहानी में सबसे अहम है। अकबर को अब समझ में आ रहा था कि बीरबल ने पूरी तरह से स्थिति को समझने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो पूरी कहानी का रहस्य नहीं जान पाए थे। बीरबल ने कुछ और समय चुप रहते हुए कहा, महाराज, हम सबकी जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हम सही निर्णय नहीं ले पाते, लेकिन समय और अनुभव हमें सिखाते हैं कि सही निर्णय कैसे लिया जाए।
अकबर अब चुप थे और उनका मन में सवाल और जवाब दोनों चल रहे थे। बीरबल की कहानी ने अकबर को एक नई दिशा दी थी, लेकिन कहानी का असली रहस्य अब भी अनसुलझा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस सवाल का उत्तर जीवन की तरह होता है, कभी स्पष्ट नहीं होता। हमें हर कदम पर सोच समझकर चलना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें। अकबर अब पूरी तरह से बीरबल की बातों में खो गए थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर रहस्य को खुला रखा। महाराज, कभी कभी हमें अपनी सोच और नजरिए को बदलने की जरूरत होती है। जो हमें एक समय गलत लगता है, वो बाद में सही साबित हो सकता है। इसी तरह सोने का प्याला भी किसी के लिए वरदान बन सकता है और किसी के लिए चुनौती। अकबर का सवाल। किसी भी दरबार में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि राजा और उनके सलाहकारों के बीच कितनी गहरी समझ है। अकबर ने एक और सवाल पूछा, बीरबल, इस किस्से का और क्या मतलब है? क्या हम भी अपने जीवन में ऐसी ही गलती कर रहे हैं? बीरबल ने अकबर के सवाल को गंभीरता से लिया, क्योंकि वो जानते थे कि अकबर के मन में अब सवालों का भंवर बन चुका था। महाराज, बीरबल ने कहा, यह सवाल हम सबके जीवन में कभी न कभी उठता है। हमारी सोच के दायरे में जो कुछ भी हो, वो हमेशा सही नहीं हो सकता। कभी कभी हमें अपने फैसलों को समय और परिस्थिति के अनुसार बदलने की जरूरत होती है। यही कहानी का असली संदेश है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उनके मन में ये सवाल अब भी बना हुआ था। वो चाहते थे कि बीरबल पूरी कहानी का अंत बताए, लेकिन बीरबल ने इसे और भी जटिल बना दिया था। अकबर ने फिर बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम इतना जानते हो तो मुझे बताओ कि वो सोने का प्याला किसके पास था और क्या वो आज भी किसी के पास है? बीरबल चुप हो गए। ये सवाल एक नया मोड़ लाने वाला था और बीरबल को पूरा यकीन था कि वो अकबर को सही दिशा में सोचने के लिए कुछ और समय देना चाहते थे। महाराज, बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, वो प्याला आज भी कहीं न कहीं है, लेकिन उसका असली मालिक कोई और नहीं, बल्कि वो गरीब आदमी था जिसने उसे बिना किसी लोभ के चुपचाप स्वीकार किया था। अकबर की आंखें चौड़ी हो गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बीरबल क्या कह रहे हैं। उन्होंने बीरबल से पूरी कहानी सुनने की उम्मीद जताई, लेकिन बीरबल ने और अधिक विस्तार से जवाब देने से इनकार कर दिया। वो जानते थे कि अब अकबर की जिज्ञासा चरम पर पहुंच चुकी थी और इसका समाधान सिर्फ समय ही कर सकता था। अकबर के मन में विचारों का तूफान था। वो चाहते थे कि बीरबल उन्हें पूरी कहानी का सच बताएं, लेकिन बीरबल का अंदाज कुछ और ही था। वो चाहते थे कि अकबर अपनी सोच को बदलें, और ये उनके लिए एक चुनौती थी। अकबर के मन में यह सवाल था कि क्या वो खुद उस सोने के प्याले के बारे में कभी सोचने के योग्य होंगे, जो उनके साम्राज्य के बीच एक रहस्य बना हुआ था। बीरबल, अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम सच में जानते हो तो क्यों मुझे इसका समाधान नहीं बताते? बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, समाधान और समस्या दोनों को समझने के लिए समय और परिस्थितियों का सही होना आवश्यक है। कभी कभी हम जो उत्तर चाहते हैं वो हमें तभी मिलता है जब हम सही समय पर सही सवाल पूछते हैं। अकबर को अब यह महसूस हुआ कि बीरबल कुछ बड़ा इशारा कर रहे थे, लेकिन वो अभी भी पूरी कहानी का पूरा समाधान नहीं पा सके थे। कुछ दिनों बाद अकबर ने फिर से बीरबल से वही सवाल पूछा, क्या तुम मुझे सच में बताएंगे कि वो सोने का प्याला कहाँ है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वो प्याला आज भी मौजूद है तो उसका मालिक कौन हो सकता है? क्या वो प्याला आपके पास होना चाहिए या फिर किसी और को यह मिलना चाहिए? अकबर को अब पूरी तरह से एहसास हुआ कि बीरबल कुछ छिपा रहे हैं। वो चाहते थे कि बीरबल उन्हें सही दिशा में ले जाए, लेकिन बीरबल ने इस बार भी जवाब नहीं दिया। अकबर ने बीरबल से एक बार फिर पूछा, बीरबल, क्या वो प्याला राजमहल में हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कोई भी चीज सही समय पर ही सामने आती है। अब तक हम सब केवल इसके बारे में सोच रहे थे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा
कि इस प्याले का असली महत्व क्या है। क्या ये सिर्फ एक सोने का प्याला है या इसका कोई और गहरा रहस्य है? अकबर की नजरें चमक उठी। उन्होंने बीरबल की बातों में कुछ गहरा अर्थ पाया, लेकिन वह इसे समझने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर ये प्याला मेरे पास आता है तो क्या मैं इसका सही उपयोग कर पाऊंगा? बीरबल ने अकबर की ओर देखा और धीरे से कहा, महाराज, ये वही सवाल है जिसका उत्तर आपको खुद देना होगा। लेकिन ध्यान रहे, जो कुछ भी हम करते हैं उसके परिणाम हमें हमेशा ही भुगतने होते हैं। अब तक की कहानी में हम देख चुके हैं कि बीरबल ने अकबर को हर कदम पर चुनौती दी है, लेकिन बीरबल ने हमेशा किसी न किसी प्रकार से अकबर को सोचने पर मजबूर किया। अंततः यह कहानी खुलने का नाम नहीं ले रही थी और बीरबल ने इसे ऐसे समाप्त किया कि अकबर की जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। यह कहानी आज भी अधूरी है और इसके आगे की घटनाएं अब भी पर्दे के पीछे हैं। क्या वह सोने का प्याला कभी सामने आएगा? क्या अकबर इसे सही तरीके से स्वीकार कर पाएंगे? क्या बीरबल के लिए इसका कोई और गहरा अर्थ है? हर दिन नए सवाल और नए हल सामने आते थे। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रियों और दरबारी लोगों को बुलाया और अपने राजमहल के आंगन में एक सभा आयोजित की। वो उस दिन कुछ विशेष जानना चाहते थे और उनके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था जिसे वो हल करना चाहते थे। मुझे ये बताओ, अकबर ने बीरबल से कहा, अगर किसी को सोने का प्याला मिल जाए तो वो क्या करेगा? क्या वो उसे अपने पास रखेगा या उसे वापस लौटा देगा? क्या वो उसे बेच देगा या फिर दूसरों के साथ बांटेगा? बीरबल एक चुप्पी के साथ खड़े रहे। वो जान रहे थे कि अकबर का सवाल सिर्फ एक साधारण सवाल नहीं था। ये एक गहरी सोच को प्रेरित करने वाला सवाल था। बीरबल को यह समझने में देर नहीं लगी कि अकबर इस सवाल के पीछे किसी बड़े विचार को छिपा रहे हैं। अकबर ने बीरबल की चुप्पी को महसूस किया और कहा, बीरबल, तुम्हें हमेशा मेरी जिज्ञासा का जवाब देना होता है। आज मुझे यह जानना है कि तुम इस सवाल का क्या जवाब दोगे। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा, महाराज, यह सवाल इतना सीधा नहीं है। इसे समझने के लिए हमें पहले उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति और परिस्थितियों को समझना होगा जो ये सोने का प्याला पा रहा है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर क्या तुम मुझे इस सवाल का जवाब दे पाओगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगा जो इस सवाल का हल हो सकता है। ये एक गांव के बारे में है। बीरबल ने कहना शुरू किया। वहां एक गरीब आदमी रहता था जिसकी जिंदगी बहुत कठिनाई से गुजर रही थी। उसे अपने परिवार का पेट पालने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया और अचानक उसकी नजर एक पुराने सोने के प्याले पर पड़ी। ये प्याला इतना सुंदर था कि उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वास्तव में सोने का था। उसने प्याले को उठाया और अपने घर ले आया। वो आदमी जानता था कि अगर ये प्याला किसी ने देख लिया तो वो उसे छीनने के लिए आएगा, लेकिन उसने सोने का प्याला लेकर घर में सुरक्षित रखा ताकि किसी को उसका पता न चले। अकबर ने ध्यान से सुना, लेकिन उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ रही थी। वो बीरबल से पूछना चाहते थे, फिर उस आदमी ने क्या किया? वो आदमी, बीरबल ने कहा, बहुत दिनों तक प्याले को अपने पास छिपा कर रखा। वो जानता था कि सोने का ये प्याला उसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन उसने इसे किसी को नहीं दिखाया। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया और उसने उस आदमी से पूछा, क्या तुम इस प्याले को बेचोगे? व्यापारी ने बहुत अच्छे दाम का वादा किया, लेकिन वो आदमी संकोच में था। वो नहीं जानता था कि क्या उसे इस प्याले को बेचना चाहिए या नहीं। उस आदमी ने कई दिनों तक सोचा और आखिरकार उसने व्यापारी से उस प्याले का सौदा किया। वो जानता था कि ये उसका जीवन बदलने वाला कदम हो सकता है, लेकिन क्या उसने सही फैसला लिया था? और फिर एक और ट्विस्ट आया। बीरबल ने कहानी को और रोचक बनाते हुए कहा, वो आदमी अपने प्याले को बेचने के बाद अचानक बीमार पड़ गया। उसे ये महसूस हुआ
कि जिस प्याले ने उसे अमीर बनाने का वादा किया था, वही प्याला उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान दे सकता था। अकबर को अब पूरा किस्सा समझ में आ रहा था, लेकिन वो पूरी कहानी का सस्पेंस चाह रहे थे। वो बीरबल से पूछते हैं, क्या उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ? बीरबल ने जवाब दिया, ये बात बहुत जटिल है महाराज। उस आदमी को यकीन था कि उसने सही निर्णय लिया है, लेकिन समय के साथ उसे एहसास हुआ कि वो गलत था। कभी कभी हमें जो लगता है वो हमेशा सही नहीं होता, और कभी कभी हमें अपने फैसलों का सामना करना पड़ता है। अकबर अब पूरी तरह से सस्पेंस में थे। वो जानना चाहते थे कि ये कहानी क्या संदेश दे रही थी। बीरबल ने अंत में कहा, महाराज, इस प्याले की कहानी केवल एक प्याले तक सीमित नहीं है। ये हमारे जीवन के फैसलों और हमारी सोच को दर्शाता है। कभी कभी हम जो सोचते हैं वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ होता है, और हमें उस झूठ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ता है। अब तक की कहानी में बीरबल ने अकबर को कई मोड़ों पर चुनौती दी थी, और अकबर की जिज्ञासा चरम पर पहुंच चुकी थी। लेकिन बीरबल ने पूरी कहानी का रहस्य अभी तक नहीं खोला था। वो चाहते थे कि अकबर अपनी सोच को सही दिशा में ले जाएं और इस रहस्य को खुद सुलझाएं। अकबर ने अपनी गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे बताओगे कि वो सोने का प्याला अब कहाँ है? क्या वो आज भी किसी के पास है? बीरबल ने अपनी चुप्पी बनाए रखी और कहा, महाराज, ये सवाल सिर्फ उस प्याले का नहीं है, बल्कि ये सवाल हमारे जीवन की उन चीजों का है जो हम छुपाते हैं। कभी कभी हमें वो चीज नहीं दिखती जो हमें सामने होती है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन वो अब तक इस पूरे घटनाक्रम का असली उत्तर नहीं पा सके थे। वो जानना चाहते थे कि वो प्याला किसके पास था और क्या वो कभी उनकी पकड़ में आएगा। अब तक बीरबल ने इस कहानी को एक रहस्य और सस्पेंस से भरा हुआ रखा था। अकबर ने भी पूरी कहानी से कई बातें सीखी, लेकिन कहानी का रहस्य और सस्पेंस खुला हुआ था। बीरबल ने इस कहानी को ऐसे खत्म किया कि अकबर का मन और भी जिज्ञासा से भर गया था, और अब वो सोचने लगे थे कि क्या वो कभी उस सोने के प्याले को ढूंढ पाएंगे, और क्या उस प्याले का सच कभी सामने आएगा। अकबर की जिज्ञासा दिन ब दिन और बढ़ती जा रही थी। वो बीरबल से बार बार वही सवाल पूछते थे, वो सोने का प्याला कहाँ है? लेकिन बीरबल हमेशा अपनी चुप्पी और रहस्य से ही उन्हें उत्तेजित करते थे। अकबर के मन में कई सवाल थे, लेकिन बीरबल ने उसे कोई ठोस जवाब नहीं दिया। ये सब अकबर के लिए एक चुनौती बन चुकी थी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसका पूरा उत्तर दूं, तो पहले आपको खुद उस प्याले का मतलब समझना होगा। ये सिर्फ सोने का प्याला नहीं है, ये हमारे जीवन के उन फैसलों का प्रतीक है जिन्हें हम अक्सर गलत समझते हैं। अकबर को बीरबल की बातों का सही मतलब समझने में समय लग रहा था, लेकिन वो जानना चाहते थे कि आखिरकार वो प्याला कहाँ है। बीरबल ने इस दौरान अकबर को हमेशा यही सिखाया कि जीवन में सच्चाई का सामना करना बहुत कठिन होता है, लेकिन ये वही रास्ता है जो हमें अंत में सही दिशा में ले जाता है। अब तक अकबर के मन में ये सवाल और भी गहरा हो चुका था कि आखिर वो सोने का प्याला कहाँ है। वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर ये पता लगाना चाहते थे कि वो प्याला किसके पास था। लेकिन बीरबल की चुप्पी और रहस्यमय व्यवहार ने अकबर को एक पंक्ति में बंधा हुआ महसूस कराया। वो चाहते थे कि बीरबल उन्हें तुरंत इसका जवाब दे, लेकिन बीरबल जानते थे कि ये कोई साधारण सवाल नहीं था। इसके पीछे बहुत गहरी सोच और समझ की जरूरत थी। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे गहरे सवालों के साथ उलझाते हो, लेकिन इस बार मैं सच में जानना चाहता हूं कि वो प्याला कहाँ है। क्या तुम मुझे इसका जवाब नहीं दोगे? बीरबल ने धीरे से जवाब दिया, महाराज, इस प्याले का असली महत्व ये नहीं है कि वो कहाँ है, बल्कि ये है कि ये प्याला क्या दर्शाता है। क्या आप सच में तैयार हैं उस असली जवाब को सुनने के लिए? अकबर की आंखों में एक चमक आई, लेकिन बीरबल ने अभी भी कुछ और नहीं बताया। ये बात अकबर के मन में
और भी जिज्ञासा और उलझन पैदा कर रही थी। बीरबल ने अकबर को समझाया, महाराज, ये किस्सा अब एक गहरे मोड़ पर पहुंच चुका है। अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो आपको मुझे अपना विश्वास पूरी तरह से करना होगा। वो प्याला सिर्फ एक वस्तु नहीं है, ये हमारे फैसलों और हमारी सोच का प्रतीक है। अकबर ने पूछा, तो क्या वो प्याला मेरे पास नहीं है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, वो प्याला किसी के पास नहीं है। वो प्याला असल में एक प्रतीक है। अकबर चौंके। वो बीरबल की बातों से पूरी तरह से भ्रमित हो गए थे। क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि वो प्याला अस्तित्व में नहीं था? अकबर ने उलझन में पूछा। नहीं महाराज, बीरबल ने कहा, वो प्याला हमेशा से था, लेकिन ये केवल हमारे फैसलों और विचारों में था। जब भी हम किसी चीज को अपनी आंखों से ज्यादा महत्व देते हैं तो हम उसे एक खजाना समझने लगते हैं, लेकिन असल में वो खजाना हमें केवल तब मिल सकता है जब हम अपने दिल और दिमाग से सही निर्णय लें। अकबर अब पूरी तरह से चकरा गए थे। वो सोचने लगे कि क्या बीरबल सच में कुछ ऐसा कह रहे हैं जो वो समझ नहीं पा रहे थे। अकबर की मनोदशा अब एक अजीब स्थिति में थी। वो अपने दिल में कई विचारों के बीच फंसे हुए थे। क्या वो सच में इस सवाल का उत्तर जानने के लिए तैयार थे, या फिर उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें ढूंढने से नहीं बल्कि समझने से मिलती हैं? एक रात अकबर अपने महल के बगीचे में टहलते हुए सोच रहे थे। उनके मन में यही सवाल था कि क्या वो बीरबल की बातों को समझ पा रहे थे? क्या वो सच में एक ऐसा फैसला ले पाएंगे जो उनके साम्राज्य और जीवन को बेहतर बना सके? क्या ये प्याला सच में कहीं नहीं है? अकबर ने अपने आप से पूछा, क्या ये वास्तव में हमारे फैसलों की पहचान है? अकबर ने बीरबल से एक अंतिम मुलाकात की। वो बीरबल से चाहते थे कि वो उन्हें पूरी सच्चाई बताएं। बीरबल, अकबर ने कहा, अब मुझे सच में जानना है कि वो प्याला कहाँ है। बीरबल ने धीमे से कहा, महाराज, वो प्याला हमेशा आपके पास था। वो प्याला उस समय आपको मिला था जब आपने एक बड़ा और कठिन फैसला लिया था और आपने उसे अपनी बुद्धिमत्ता से सुलझाया था। वो प्याला आपके फैसले का प्रतीक था जो आपने सही तरीके से किया। अकबर ने हैरान होकर कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि वो प्याला मेरे फैसले की प्रतीक था? जी हां, बीरबल ने कहा, जब आप किसी चीज को सच्चे मन से समझते हैं और निर्णय लेते हैं तो वो ही आपका सबसे बड़ा खजाना होता है। अकबर अब पूरी तरह से समझ गए थे कि बीरबल ने उन्हें केवल एक सोच और दृष्टिकोण बदलने की सलाह दी थी। वो ये समझ गए कि वो प्याला असल में उन फैसलों का प्रतीक था जो किसी भी व्यक्ति को जीवन में सच्चाई और समझ से भरा हुआ बना सकते हैं। अकबर और बीरबल की ये बातचीत अब समाप्त हो रही थी, लेकिन कहानी का रहस्य अभी भी खुला था। क्या अकबर उस प्याले को असल में ढूंढ पाए थे, या क्या वो केवल अपने फैसलों और विचारों को समझकर जीवन में आगे बढ़े थे? अकबर अब पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। हर दिन वो बीरबल से वही सवाल पूछते, वो प्याला कहाँ है? और बीरबल हमेशा उसे एक और कहानी, एक नया ट्विस्ट या कोई ऐसा जवाब दे देते जिसे सुनकर अकबर का सिर और भी चकरा जाता। अकबर अब सोचने लगे थे, क्या बीरबल जानबूझकर मुझे चक्कर में डाल रहे हैं या फिर वो सच में कुछ छुपा रहे हैं? एक दिन अकबर ने बीरबल से सीधे पूछा, बीरबल, क्या तुम सच में जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो, या फिर तुम्हारे पास कुछ ऐसा जवाब है जो मुझे समझने के लिए और वक्त चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, मुझे तो लगता है कि आप खुद ही इस सवाल का सही उत्तर ढूंढ पाएंगे। अकबर ने गुस्से में आकर कहा, बीरबल, तुम तो बहुत होशियार हो। मुझे तो लगता है कि तुम खुद ही इस प्याले के बारे में सबसे ज्यादा जानते हो। बीरबल ने हल्की हंसी के साथ कहा, महाराज, सच तो यह है कि कभी कभी हमें खुद को ही ढूंढने की जरूरत होती है। हम जो चाहते हैं वो हमें शायद कहीं और नहीं मिलेगा। अकबर अब तक पूरी तरह से उधेड़बुन में थे और बीरबल की बातों ने उन्हें और उलझा दिया था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। इस दौरान बीरबल ने एक नई योजना बनाई।
वो जान गए थे कि अगर अकबर को पूरी सच्चाई बताई जाती है तो वो इस कहानी को और भी दिलचस्पी से सुनेंगे। बीरबल ने एक दिन अकबर से कहा, महाराज, क्या आप मुझसे एक और सवाल पूछ सकते हैं? अकबर चौंके। क्या सवाल? महाराज, बीरबल ने कहा, अगर एक आदमी को सोने का प्याला मिल जाए तो क्या वो उसे छिपाएगा या उसे सबको दिखाएगा? अकबर ने सोचा और कहा, वो उसे सबको दिखाएगा ताकि सब उसे उसके मूल्य का एहसास करें। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, आप तो बहुत अच्छे होशियार हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो आदमी सच में क्या करेगा? अकबर ने कहा, क्या वो उसे किसी को दिखाएगा या नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, वो आदमी उसे दिखाने के बजाय उसे छिपा लेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो इसे दिखाएगा तो कोई उसे उस प्याले के बारे में उल्टी सीधी बातें बताएगा और उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अकबर अब पूरी तरह से सस्पेंस में थे। वो सोच रहे थे कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। वो मानते थे कि बीरबल कोई गहरी बात कह रहे हैं, लेकिन वो इसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। अकबर अब बहुत हद तक परेशान हो गए थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे अब तक के हर जवाब में और भी उलझा नहीं रहे हो? मुझे अब तक तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये प्याला कहाँ है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही तो मजा है। अगर मैं आपको सब कुछ पहले से बता देता तो क्या मजा आता? कहानी में सस्पेंस होना चाहिए। अकबर अब बीरबल की बातों में हंसी ढूंढ रहे थे। सस्पेंस? अकबर बोले, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे तो लगता है कि तुम कुछ और ही छुपा रहे हो। बीरबल ने अकबर के चेहरे की ओर देखा और कहा, महाराज, कभी कभी हमें सच का सामना करना पड़ता है और सच्चाई भी हमें एक अलग दिशा में ले जाती है। अगर हम उसे ठीक से समझ लें तो हम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खजाने को पहचान सकते हैं। अकबर को अब यह समझ में आ रहा था कि बीरबल ने उन्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिखाया था, लेकिन वो इस सिखावन को पूरी तरह से समझने में असमर्थ थे। बीरबल, अकबर ने धीरे से कहा, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। बीरबल ने इस पर एक चुटकुला सुनाया, महाराज, कभी कभी हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए, एक आदमी को एक सोने का प्याला मिलता है, लेकिन वो नहीं जानता कि इसका असली मूल्य क्या है। वो उसे छिपाता है और फिर उसे कभी नहीं मिलता। अकबर हंसी नहीं रोक पाए। बीरबल, तुम तो एक किस्से के किस्से सुनाते जा रहे हो, लेकिन तुमने अब तक कुछ बताया ही नहीं। अकबर की जिज्ञासा अब और भी बढ़ गई थी। वो नहीं चाहते थे कि बीरबल उनसे चुपके से कुछ छुपाए। उन्होंने बीरबल से एक बार फिर कहा, बीरबल, अगर तुम सच में जानते हो तो मुझे ये बता दो कि वो प्याला कहाँ है। बीरबल ने बड़ी ही ठंडी आवाज में कहा, महाराज, वो प्याला आपके पास है। अकबर ने चौंकते हुए कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, बीरबल ने उत्तर दिया, वो प्याला आपके फैसले का प्रतीक था, जब आपने एक मुश्किल और महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। वो प्याला आपके सोचने और समझने की शक्ति को दर्शाता है। अकबर की आंखें खुल गई। उन्होंने बीरबल की बातों को समझ लिया। तो तुम ये कह रहे हो कि वो प्याला किसी और के पास नहीं था, बल्कि ये मेरे भीतर था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी महाराज, वो प्याला आपके फैसलों और आपके विचारों का प्रतीक था। जब आप सही दिशा में सोचते हैं तो वही सोने का प्याला आपके पास होता है। अकबर अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि वो प्याला एक प्रतीक था और इसका असली मतलब यह था कि हमें अपने फैसलों में बुद्धिमत्ता और समझदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। वो समझ गए कि सोने का प्याला दरअसल उनके फैसलों का प्रतीक था। लेकिन कहानी का अंत अभी तक खुला था। अकबर और बीरबल के बीच की बातचीत और उनकी समझ अब भी अधूरी थी, क्योंकि वो अब भी कुछ ऐसे सवालों के बारे में सोच रहे थे जिनके जवाब उन्हें नहीं मिल पाए थे। अकबर अब तक बीरबल से बार बार वही सवाल पूछ चुके थे, वो सोने का प्याला कहाँ है? और बीरबल हमेशा कुछ न कुछ मजेदार और उलझाने वाला जवाब देते थे। अकबर की जिज्ञासा अब चरम पर पहुंच चुकी थी। वो ये जानने के लिए उत्सुक थे
कि वो प्याला आखिर कहाँ है। लेकिन बीरबल की बातों ने उन्हें और भी उलझा दिया था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और बीरबल को सामने बैठाया। उन्होंने फिर से वही सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे सच में बताओगे कि वो प्याला कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपको क्या लगता है, क्या वो प्याला कहीं छुपा है या आपके पास ही है? अकबर ने शरारती अंदाज में कहा, बीरबल, तुम अब तक मुझसे इस सवाल का उत्तर छुपा रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। बीरबल ने अपनी चुटकी लेते हुए कहा, महाराज, क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि वो प्याला कहाँ है? अगर हां, तो मुझे पहले कुछ शर्तों पर सहमत होना होगा। अकबर को अब ये और भी दिलचस्प लगने लगा। क्या शर्तें? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। शर्त यह है, बीरबल ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, कि आपको मुझे पूरा दिन अपनी सोच और फैसलों पर चर्चा करने का समय देना होगा। और अगर आप मेरे सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं, तो मैं आपको प्याले का राज खोल दूंगा। अकबर ने अपने दरबारियों को देखा और फिर बीरबल की बात मानी। ठीक है, बीरबल, मैं तुमसे पूरे दिन बात करूंगा, लेकिन मुझे वो प्याला चाहिए। सार्वजनिक दरबार में यह तय हुआ कि अकबर और बीरबल के बीच एक मजेदार सवाल जवाब का सत्र होगा। हर सवाल बीरबल के दिमाग की गहराई और अकबर की चतुराई को परखने के लिए होगा। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, महाराज, क्या आप कभी किसी ऐसे निर्णय पर पछताए हैं जो आपने बिना सोच समझ के लिया था? अकबर ने झिझकते हुए कहा, हाँ, एक बार मैंने बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया था, जिससे मेरी एक बड़ी गलती हुई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर क्या आप मानते हैं कि वो प्याला वही है जो हमें अपने फैसलों के साथ मिलता है? अकबर को अब समझ में आ गया था कि बीरबल उनके साथ शरारत कर रहे हैं। वो अब सोचने लगे थे कि ये प्याला दरअसल एक प्रतीक हो सकता है, लेकिन उन्होंने इसका संबंध अपने फैसलों से जोड़ने का कभी नहीं सोचा था। फिर बीरबल ने और सवाल पूछे, महाराज, क्या आप मानते हैं कि कभी कभी हमें किसी चीज को छोड़ना पड़ता है ताकि हम किसी बड़ी चीज को पा सकें? अकबर ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, कभी कभी हमें समझदारी से त्याग करना पड़ता है, तभी हम कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं। बीरबल हंसते हुए बोले, तो क्या आपको लगता है कि वो प्याला आपके फैसले का प्रतीक है, जो आपको अपने त्याग और समझदारी से मिला? अकबर ने सिर झुका लिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो। बीरबल ने अकबर को और भी कुछ चतुर सवालों में फंसा लिया, लेकिन वो कभी भी प्याले का वास्तविक स्थान नहीं बताते। हर सवाल में बीरबल की चतुराई और अकबर की उलझन बनी रही। एक समय तो अकबर ने पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि वो प्याला किसी और के पास भी हो सकता है? बीरबल ने मजेदार अंदाज में जवाब दिया, महाराज, वो प्याला शायद आपके पास ही है, लेकिन आपकी नजर उससे हट गई है। वो प्याला कभी कहीं और नहीं हो सकता, वो हमेशा आपके साथ ही था। अकबर हंसी से बोल पड़े, तुमने तो मुझे बिल्कुल पागल बना दिया है, बीरबल। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, समझने के लिए कभी कभी हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है, और जब आप सोच बदलते हैं तो आप पाते हैं कि वो प्याला हमेशा आपके पास था। अकबर को अब पूरा दिन बीरबल के सवालों में उलझा कर रखा था, लेकिन बीरबल का एक एक सवाल अकबर को यह सिखा रहा था कि फैसला लेने के समय कितनी समझदारी जरूरी होती है। उन्होंने अब महसूस किया कि वो प्याला वास्तव में उन फैसलों का प्रतीक था जो उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से लिए थे। बीरबल ने एक बार फिर अकबर से कहा, महाराज, अब क्या आप समझ पा रहे हैं? वो प्याला दरअसल आपके फैसले का प्रतीक है, और हर बार जब आप सही दिशा में सोचते हैं तो वो प्याला आपके पास होता है। अकबर ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे तो पागल बना दिया है, बीरबल, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम कुछ सचमुच गहरा कहना चाहते हो। जब अकबर और बीरबल की बातचीत समाप्त होने को थी, तो बीरबल ने एक और ट्विस्ट डाला। महाराज, बीरबल ने कहा, वो प्याला कहीं और नहीं है, वो आपके भीतर है, और इसका असली मूल्य तब होता है
जब आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। अकबर अब पूरी तरह से हंसी में थे, क्योंकि वो महसूस कर रहे थे कि बीरबल ने उन्हें एक गहरी बात सिखाई थी। बीरबल, तुमने मुझे ये सिखाया कि कभी कभी हमें जो चीज चाहिए होती है वो हमारी अपनी सोच और समझ के भीतर ही होती है। बीरबल हंसी में बोले, जी हाँ महाराज, कभी कभी हमें बाहरी चीजों से ज्यादा अपनी अंदर की सोच और समझ पर ध्यान देना चाहिए। अकबर अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि वो प्याला कोई शारीरिक वस्तु नहीं थी, बल्कि ये उनके फैसलों और सोच का प्रतीक था। अब तक के संवाद से ये साफ हो गया था कि बीरबल ने अकबर को ये सिखाने के लिए पूरी कहानी में सस्पेंस और हंसी का तड़का लगाया था। वो प्याला दरअसल उनके खुद के भीतर था। इस कहानी का खुला अंत यह है कि अकबर को अब अपने फैसलों और सोच को समझने में एक नया दृष्टिकोण मिला है। लेकिन कहानी के अंत तक सस्पेंस बना रहा। क्या वो प्याला अब भी उनकी समझ से बाहर है, या वो किसी नए मोड़ पर फिर से सामने आएगा? अकबर अब पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, वो सोने का प्याला कहाँ है? वो कई बार बीरबल से पूछ चुके थे, लेकिन हर बार बीरबल ने उन्हें चकमा दे दिया। बीरबल के जवाबों में कभी हास्य था तो कभी गहरी बात, और अकबर हमेशा इस उलझन में पड़े रहते थे कि क्या बीरबल सच में कुछ छुपा रहे हैं, या फिर ये सब उनकी चतुराई का हिस्सा था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सभा बुलाई और बीरबल को बुलवाया। उनका इरादा था कि वो बीरबल से इस बार सीधे साधे सवाल का जवाब लें। बीरबल, अकबर ने गंभीरता से कहा, मुझे तुमसे सच में एक बात पूछनी है। वो प्याला कहाँ है? तुम मुझे कब से चक्कर में डाल रहे हो? बीरबल ने अपनी हंसी छिपाते हुए कहा, महाराज, क्या आपको लगता है कि वो प्याला सच में कहीं छुपा है, या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है? अकबर ने गुस्से में कहा, तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारी उलझी हुई बातें अब मुझे पागल कर रही है। मुझे बताओ, वो प्याला कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर मैं आपको सीधे बताऊं कि वो प्याला कहाँ है तो क्या मजा आएगा? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वो प्याला कहीं छिपा हुआ है तो उसकी वजह क्या हो सकती है? अकबर चिढ़े हुए थे, क्या तुम मुझे अभी भी चक्कर में डाल रहे हो? बीरबल ने एक बार फिर अकबर को उलझाने के लिए एक सवाल किया, महाराज, क्या आप मानते हैं कि कभी कभी हमें वह चीज नहीं मिलती जो हम सोचते हैं कि हमें चाहिए? अकबर ने जवाब दिया, हाँ, कई बार ऐसा होता है, लेकिन जब हमें वह चीज मिलती है तो हम समझ जाते हैं कि हमें क्या चाहिए था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा महाराज। अब सोचिए, अगर वो प्याला सच में कहीं है तो क्या वह किसी और के पास होगा? अकबर अब चकरा गए थे। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो प्याला किसी और के पास है? नहीं, बीरबल ने चतुराई से कहा, मुझे लगता है कि वो प्याला कहीं और नहीं, बल्कि आपके पास ही था। अकबर अब और भी उलझन में थे। क्या मतलब? बीरबल ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, कभी कभी हमें अपनी आंखों से ज्यादा अपने दिल और दिमाग से देखना होता है। क्या आप नहीं मानते कि जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास होता है? अकबर की सोच में अब एक नया मोड़ आ गया था। वो बीरबल की बातें समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से उलझे हुए थे। बीरबल ने और सवाल पूछे, महाराज, क्या आप मानते हैं कि एक आदमी जो अपने फैसले खुद करता है वो अपने जीवन में हमेशा सही दिशा में जा सकता है? अकबर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हां, अगर वो अपने फैसलों में समझदारी से काम करता है तो वो सही रास्ते पर जा सकता है। बीरबल ने चुटकी लेते हुए कहा, तो क्या आप मानते हैं कि वो प्याला आपके फैसलों का प्रतीक था? क्या वो प्याला आपके साथ था जब आपने सही दिशा में फैसला लिया था? अकबर हंसी में बोले, तुमने तो मुझे उलझा दिया है बीरबल। अब मुझे सच में नहीं पता कि वो प्याला कहाँ है। बीरबल ने फिर से कहा, महाराज, क्या आप महसूस नहीं करते कि वो प्याला आपके निर्णयों का प्रतीक था? वो प्याला तब आपके पास था जब आपने सही समय पर सही निर्णय लिया था। अकबर अब पूरी तरह से समझने लगे थे कि वो प्याला कहीं और नहीं था। वो प्याला उनके फैसलों का प्रतीक था।
बीरबल की बातें अब साफ हो गई थी, लेकिन वो अब भी कुछ ज्यादा जानना चाहते थे। बीरबल, तुमने मुझे सिखाया कि वो प्याला मेरे अंदर था, लेकिन क्या मुझे अब कुछ और नहीं समझना चाहिए? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यही तो बात है। जब हम सही फैसले लेते हैं तो वो प्याला हमारे पास होता है, और ये प्याला कभी खत्म नहीं होता। अकबर अब पूरी तरह से समझ गए थे। वो महसूस कर रहे थे कि वो प्याला उनके अंदर था, उनके फैसलों और उनकी सोच का प्रतीक था। बीरबल ने एक बार फिर अकबर को ये एहसास कराया कि सच्ची ताकत और समझ हमारे अंदर ही होती है। वो प्याला कभी कहीं और नहीं था। वो प्याला अकबर के फैसलों और सोच का प्रतीक था। अकबर ने बीरबल से कहा, अब मुझे समझ में आ गया है। बीरबल, तुमने मुझे ये सिखाया कि कभी कभी हम जो ढूंढ रहे होते हैं वो हमारे पास ही होता है, और ये प्याला हमारे अंदर था। बीरबल ने हंसी में कहा, जी महाराज, कभी कभी हमें अपने फैसलों और सोच को सही दिशा में बदलने की जरूरत होती है। यही वो प्याला है जो हमें हर स्थिति में सही मार्ग दिखाता है। अकबर ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे लगता है कि मुझे उस प्याले की तलाश नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुझे अपने फैसलों को समझदारी से लेने की जरूरत है। अकबर अब बीरबल से प्याले के बारे में और भी कुछ जिज्ञासा रखने लगे थे। उनका मन में अब यह विचार था कि बीरबल उन्हें हमेशा चक्कर में डालते रहते हैं, लेकिन इस बार वो बीरबल को उलझाने का एक नया तरीका अपनाएंगे। बीरबल, अकबर ने एक दिन दरबार में कहा, तुमसे एक सवाल पूछने का मन है। ये सवाल शायद तुम्हारी चतुराई को चुनौती दे सकता है। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और मुस्कुराए। महाराज, आप मुझे हमेशा एक नई चुनौती देते हैं, और मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अकबर ने अपना सवाल पूछा, बीरबल, मुझे ये बताओ कि वो प्याला अब तक क्यों दिखाई नहीं दिया? क्या वो सिर्फ एक भ्रम था, या फिर सच में कहीं है? बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, वो प्याला हमारे फैसलों का प्रतीक है। हम जब सही रास्ते पर होते हैं तो वो प्याला हमारे पास होता है। अकबर ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन उन्होंने एक चतुराई से सोचा, इस बार बीरबल को उलझाना बहुत मजेदार होगा। अकबर ने अब अपने दिमाग में एक चाल चली। वो बीरबल से बोले, बीरबल, तुम्हें याद है कि तुमने कहा था कि वो प्याला हमारे फैसलों का प्रतीक है? तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि अगर किसी को अपने फैसले पर पछतावा हो तो क्या वो प्याला फिर भी उसके पास रहेगा? बीरबल ने इस सवाल पर थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, वो प्याला हमेशा हमारे साथ होता है, चाहे हम फैसले पर पछताएं या नहीं। ये हमारे अंदर होता है, और हमें अपने दिल से सही रास्ता चुनने की आवश्यकता होती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया, बीरबल, लेकिन क्या तुम ये कह सकते हो कि अगर कोई आदमी गलत फैसला लेकर पछताए तो क्या वो प्याला उसके पास नहीं रहेगा? बीरबल ने सिर झुका लिया, महाराज, वो प्याला हमेशा हमारे पास होता है, लेकिन हम उसे तब तक नहीं देख पाते जब तक हम सही रास्ते पर नहीं होते। अब अकबर ने अपनी चाल पूरी तरह से तैयार की थी। वो बीरबल को पूरी तरह से उलझाना चाहते थे। अकबर ने अब एक और सवाल पूछा, बीरबल, क्या आप मानते हैं कि कभी कभी हमें हमारे फैसलों से ही हमारी असली पहचान मिलती है? क्या आप ये मानते हैं कि हमारे फैसले ही हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, महाराज, बिल्कुल, हमारे फैसले हमारी पहचान बनाते हैं, और वे हमें सही दिशा में ले जाते हैं। अकबर ने चुपचाप कहा, तो फिर क्या तुम मुझे ये बताओगे कि अगर कोई आदमी गलत रास्ते पर जाए तो क्या वो प्याला उसके पास रहेगा? बीरबल की सोच अब उलझ चुकी थी। उन्होंने अकबर की बातों का सही अर्थ नहीं समझा। महाराज, अगर वो आदमी गलत रास्ते पर जाता है तो क्या वो प्याला उसके पास होगा? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि अगर कोई गलत रास्ते पर जाता है तो वो प्याला उसके पास नहीं हो सकता? अब बीरबल थोड़े उलझन में पड़ गए थे। वो सोच रहे थे कि अकबर क्या चाहते हैं। उनका मन अब पूरी तरह से चकरा गया था।
अकबर की हंसी अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम कभी सही और गलत रास्ते का फर्क समझ पाए हो? बीरबल ने हल्के से सिर झुका लिया। महाराज, मैंने जो कहा वो सही था। प्याला हमेशा हमारे पास रहता है, चाहे हम गलत रास्ते पर जाएं या सही। अकबर ने हंसी में कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि अगर कोई गलत रास्ते पर जाए तो प्याला उसके पास रहेगा? बीरबल अब पूरी तरह से उलझ चुके थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अकबर ने ये सवाल क्यों पूछा था। अकबर ने फिर अपनी चाल चली। वो बोले, बीरबल, तुम कहते हो कि वो प्याला हमारे फैसलों का प्रतीक है, तो क्या तुम ये मानते हो कि अगर कोई आदमी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले को पछताए तो क्या वो प्याला उसके पास रहेगा? बीरबल ने अब पूरी तरह से सोचना शुरू किया। महाराज, यदि कोई आदमी पछताए तो वो प्याला उसके पास जरूर होगा, लेकिन उसे समझने के लिए समय चाहिए। अकबर अब पूरी तरह से चकित हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि अब बीरबल को पूरी तरह से भ्रमित किया जा सकता है। अकबर ने अब अपने अंतिम सवाल को पेश किया। बीरबल, क्या तुम ये कह सकते हो कि अगर कोई आदमी एक गलती करता है और फिर उसे उस गलती का एहसास होता है तो वो प्याला उसके पास रहेगा? बीरबल पूरी तरह से चकरा गए। उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। महाराज, वो प्याला हमेशा हमारे पास होता है, लेकिन अगर हम उस गलती को सही करने की कोशिश करें तो वो प्याला हमारी समझ और बुद्धिमानी को दर्शाता है। अकबर ने शरारत से हंसी के साथ कहा, क्या तुम ये कह रहे हो कि जो गलती करता है वो प्याला उसके पास रहेगा? बीरबल अब उलझन में थे। महाराज, क्या आप मुझे भ्रमित करना चाहते हैं? अकबर की हंसी अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मुझे ये बताया कि प्याला हमेशा हमारे साथ होता है, लेकिन क्या तुम मानते हो कि वो प्याला अब भी तुम्हारे पास है? बीरबल ने सिर झुका लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, वो प्याला हमेशा मेरे पास है, क्योंकि वो मेरे फैसलों और समझ का प्रतीक है। अकबर ने फिर हंसी में कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि वो प्याला अब भी तुम्हारे पास है, लेकिन तुम इसे देख नहीं पा रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी महाराज, कभी कभी हमें अपनी आंखों से ज्यादा अपने दिल और दिमाग से देखना होता है। बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि वो प्याला हमेशा उनके फैसलों और समझ का प्रतीक था, लेकिन कहानी का एक बड़ा रहस्य अब भी अधूरा था। क्या बीरबल अब सचमुच अकबर को पूरी तरह से भ्रमित कर चुके थे? क्या अकबर ने बीरबल को अपने अंतिम सवाल से भ्रमित किया था? अकबर का मानना था कि एक राजा को हमेशा अपनी शक्ति और समझ से अपने दरबारियों को चुनौती देनी चाहिए, ताकि उनकी बुद्धिमत्ता और समझदारी का स्तर बढ़े। इस बार वो बीरबल से कुछ खास बातें जानने के लिए एक खेल खेलना चाहते थे। अकबर की योजना बीरबल को पूरी तरह से उलझाने की थी, ताकि वो खुद अपनी गलतियों का एहसास कर सके। ये कहानी उस दिन से शुरू होती है जब अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और उससे सोने के प्याले के बारे में पूछा। अकबर का सवाल साफ था, बीरबल, वो सोने का प्याला कहाँ है? बीरबल ने अकबर से जवाब देने में झिझकते हुए कहा, महाराज, वो प्याला आपके पास है, लेकिन मैं इसे एक प्रतीक मानता हूं। वो प्याला हमारे फैसलों का प्रतीक है, जो हमारे विचारों और समझ का परिणाम होते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और फिर उसने एक और सवाल पूछा, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये प्याला केवल एक प्रतीक है? बीरबल ने जवाब दिया, जी महाराज, बिल्कुल। ये हमारे फैसलों का प्रतीक है, जो हम सही समय पर सही दिशा में सोचकर करते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि ये प्याला एक सचमुच का वस्तु नहीं, बल्कि हमारे मन की सोच और समझ का प्रतीक है? बीरबल ने गहरी सांस ली। जी महाराज, मुझे लगता है कि यह प्रतीकात्मक रूप में हमारे विचारों का प्रतीक है, और जब हम सही निर्णय लेते हैं तो वही प्याला हमारे पास होता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुना और उसके बाद धीरे धीरे मुस्कुराया। अब वो जानता था कि बीरबल ने एक अच्छा उत्तर दिया था, लेकिन अकबर का उद्देश्य कुछ और था। वो बीरबल को उलझाना चाहते थे, ताकि बीरबल अपने दिमाग में एक सवाल उठा सके।
अकबर ने फिर से सवाल किया, बीरबल, क्या तुम ये मानते हो कि अगर किसी व्यक्ति के फैसले गलत होते हैं तो क्या वो प्याला उसके पास रहेगा? बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति गलत फैसला करता है तो वो प्याला उसके पास नहीं होता, क्योंकि वो अपनी सोच में उलझ जाता है। लेकिन अगर वो अपने फैसलों को सुधारता है तो वो प्याला फिर से उसके पास होता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि अगर कोई गलत फैसला करता है तो वो प्याला उससे दूर हो जाता है? जी महाराज, बीरबल ने जवाब दिया, अगर हम गलत रास्ते पर जाते हैं तो हमारा सही निर्णय हमें नहीं मिलता, लेकिन जब हम सच्चाई की ओर बढ़ते हैं तो वो प्याला फिर हमारे पास आ जाता है। अकबर ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब सही लगता है, लेकिन क्या तुम ये मानते हो कि कभी कभी हमें अपनी गलती का एहसास होने में बहुत देर हो जाती है? अब अकबर ने बीरबल के सामने एक बहुत ही दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण सवाल रखा। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो तो क्या वो प्याला उसे फिर से मिल सकता है? बीरबल इस सवाल पर सोच में पड़ गए। उनका दिमाग अभी तक अकबर के पहले सवालों में उलझा हुआ था। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है तो हम उसे सुधार सकते हैं और तब वो प्याला हमें वापस मिल सकता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम ये मानते हो कि गलती करने के बाद हम उस प्याले को फिर से पा सकते हैं? बीरबल ने कहा, जी महाराज, अगर हम सच्चाई और समझ के साथ कदम बढ़ाते हैं तो वो प्याला हमेशा हमारे पास लौट आता है। अकबर ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, लेकिन क्या तुम ये मानते हो कि अगर कोई अपनी गलती को सही तरीके से सुधारने की कोशिश करता है तो क्या वह प्याला उसे फिर से मिलेगा? बीरबल इस सवाल पर पूरी तरह से उलझ गए थे। वो सोचने लगे थे कि अकबर क्या कह रहे हैं। महाराज, अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उसे सुधारने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि हम वो प्याला पा सकते हैं। अकबर ने अपनी मुस्कान को दबाते हुए कहा, बीरबल, तुम जानते हो कि तुम अब तक कितनी बार गलत सवालों के जवाब दे चुके हो? तुम हर बार जवाब देने में चूक रहे हो और यही कारण है कि वो प्याला तुमसे दूर जा रहा है। बीरबल को अब पूरी बात समझ में आ गई थी। अकबर ने उन्हें एक बेहद चालाक तरीके से उलझा दिया था। अब बीरबल को यह एहसास हो रहा था कि वो प्याला कहीं और नहीं था, बल्कि ये सब अकबर की एक शरारत का हिस्सा था। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम समझ पाए कि वो प्याला कभी तुम्हारे पास था ही नहीं? ये प्याला मेरे दिमाग में था। तुम मेरे साथ खेल रहे थे और तुमने खुद को इस भ्रम में डाल दिया कि वो प्याला तुम्हारे फैसलों का प्रतीक था। बीरबल ने अकबर की बातों को सुना और एक लंबी सांस ली। अब उन्हें समझ में आ गया था कि अकबर ने उन्हें पूरे समय भ्रमित किया था। अकबर पहले से ही जानते थे कि वो प्याला एक प्रतीक था, लेकिन उन्होंने बीरबल को इस खेल में फंसाने के लिए ये सब किया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरी बुद्धिमत्ता की सराहना करते हो, लेकिन आज तुमने खुद को उलझा लिया। वो प्याला मेरे दिमाग में था और तुमने उसे कभी देखा नहीं। अकबर ने बीरबल को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, देखो बीरबल, तुम्हारे सभी उत्तर बहुत अच्छे थे, लेकिन तुम्हें अपनी सोच और समझ पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था। तुम्हें खुद अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब मैं तुम्हारे साथ खेल खेल रहा था। अब बीरबल ने समझ लिया था कि अकबर ने शुरू से ही सब कुछ जानकर उसे इस भ्रम में डाल दिया था। बीरबल ने हंसी में कहा, महाराज, आप तो सच में बहुत चालाक हैं। मैंने सोचा था कि मैं हमेशा आपके सवालों का जवाब सही दूंगा, लेकिन आपने मुझे पूरी तरह से उलझा दिया। अकबर ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह सब सिर्फ एक खेल था, ताकि तुम समझ सको कि कभी कभी हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है। अब तक बीरबल समझ चुके थे कि यह सब एक मजेदार खेल था और अकबर ने पूरी योजना के तहत इसे खेला था। वो प्याला एक प्रतीक था जो उनके दिमाग और सोच का प्रतिनिधित्व करता था, और उन्होंने अकबर की बुद्धिमत्ता की पूरी सराहना की। यह कहानी इस बात पर समाप्त होती है
कि अकबर ने बीरबल को एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया। अकबर की पूरी चाल और शरारत के बाद बीरबल ने अंततः ये समझ लिया कि वो प्याला कभी उनके पास नहीं था, बल्कि ये एक प्रतीक था जिसे अकबर ने उनके दिमाग में उकेरा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप तो सच में बहुत होशियार हैं। मैं आपके सवालों से उलझा था, लेकिन अब मुझे पूरा खेल समझ में आ गया है। अकबर ने बीरबल को सम्मानित करते हुए कहा, बीरबल, तुमने सब कुछ समझ लिया और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी हमें अपने मन की स्थिति को समझने की आवश्यकता होती है, और वो प्याला हमारे विचारों का प्रतीक था।